एक देश में एक राजा थे। उनका एक ही लड़का था। उसका रूप जितना सुंदर था उतनी ही उसकी विद्या बुद्धि भी थी। राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई तो राजा मंत्री और सभासद आदि के साथ विचार विमर्श कर राजकुमार की विवाह के लिए उपयुक्त कन्या की खोज करने लगे। एक दिन राजकुमार ने सोचा, किसी दूसरे के द्वारा तलाश की गई कन्या कहीं मुझे पसंद न आए, इससे तो अच्छा मैं खुद तलाश करूं। ऐसा सोचकर उसने बढ़ई को बुलाकर लकड़ी का एक घोड़ा तैयार करने के लिए कहा। बढ़ई ने अपनी सारी विद्या बुद्धि कौशल का उपयोग कर लकड़ी का एक घोड़ा तैयार कर राजकुमार को दे दिया। राजकुमार लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर देशाटन के लिए निकल पड़े। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरा राज्य आया। राजकुमार ने देखा, राजमहल से सटा हुआ एक अपूर्व बगीचा है। कई तरह के पेड़ पौधों से बगीचा भरा हुआ है। कितने तरह के पक्षियों के कलरव से बगीचा गूंज रहा है। बीच में एक सुंदर तालाब है। कांच की तरह पारदर्शी पानी देखने पर तलहटी भी दिखाई पड़ रही है। इस तरह के एक सुंदर उपवन को देखकर राजकुमार का मन ललचा गया और वहां अपने घोड़े से उतर गए। पास के पेड़ के नीचे लकड़ी के घोड़े को रखकर तालाब का पानी पीकर एक पेड़ की छांव में सुस्ताने लगे। काफी दूर से यात्रा करके आए राजकुमार बहुत थक गए थे। पेड़ के नीचे आराम करते करते उन्हें नींद आ गई। गहरी नींद में वहां सोए थे कि तभी राजकुमारी अपनी सहचरियों के साथ तालाब में नहाने के लिए आई। तालाब के किनारे पहुंचकर राजकुमारी ने देखा, एक अपूर्व राजकुमार काठ का घोड़ा पेड़ के नीचे रख कर सो गया है। सोते हुए राजकुमार रूप सौंदर्य को देखकर राजकुमारी उसके प्रति आकर्षित हो गई। मन की बात मन में रखकर नहा धोकर अपनी सखियों के साथ वापस राजमहल चली गई। पर राजकुमारी का मन राजमहल को छोड़कर पेड़ के नीचे सोए उस कुमार में ही अटका रह गया। जितना भी अपने को संभालने की कोशिश करती उतना अधीर हो जाती। राजकुमारी की इस तरह की अस्वाभाविक हालात देखकर सहचरियों में से कुछ ने आक्षेप करते हुए हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। कुछ सखियां राजकुमारी के आज के इस नए व्यवहार का कारण ढूंढने लगी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। राजकुमारी को जब एहसास हुआ कि उस राजकुमार के बिना अब एक पल भी रहना मुश्किल है, तो किसी से कुछ न कहकर अकेली चुपचाप बगीचे की तरफ जाने के लिए निकली। राजकुमारी के वहां पहुंचने के कुछ क्षण पहले ही राजकुमार उठकर मुंह हाथ पैर धोकर काठ के घोड़े पर चढ़ चले जा रहे थे। राजकुमारी ने उसे जाते देखा तो वापस राजमहल न लौटकर उसके पीछे पीछे भागी। काठ के घोड़े पर चढ़ राजकुमार नाक की सीट चले जा रहे थे। पीछे राजकुमारी कभी दौड़कर तो कभी थके कदमों से चलती रही। बहुत दूर ऐसे ही राजकुमारी पीछा करती रही। राजकुमार एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देख रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद एक बीहड़ जंगल आया। अब राजकुमारी ने सोचा, अकेली राजमहल लौटना संभव नहीं है और इस घने जंगल के संकरे रास्ते पर चलकर राजकुमार तक पहुंचना भी संभव नहीं है। थक हार कर राजकुमारी कुछ पल वही खड़ी रही। पैर उसके कांप रहे थे। आंखों से टप टप आंसू झरने लगे और अपने को रोक नहीं पाई। पुकारने लगी, कुमार कुमार, मेरी अपेक्षा मत करो कुमार। जीवन का सब कुछ त्याग कर मैं तुम्हारी अनुगामिनी हुई। मेरी रक्षा करो कुमार कुमार कुमार। बहुत दूर होने पर राजकुमार मानो वहां आवाज सुन पाए। यूं शब्द तो उसके कानों से नहीं टकराए, पर उसे लगा जैसे पीछे से
कोई उसके दिल को निकाल रहा है। अस्थिर हो गए राजकुमार, मन चंचल हो उठा, जाने कैसे उसकी गति थम गई। वहीं घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि बहुत दूर कोई युवती अकेली खड़ी है, पास उसके कोई सहारा नहीं था। कुमार के मन में दया आ गई, तुरंत वहां पीछे लौटे और राजकुमारी के पास जा पहुंचे। कुमार को इतनी तकलीफ में भी अपने पास पाकर राजकुमारी के सारे शारीरिक कष्ट तकलीफ मानो गायब हो गए। आनंद से विभोर होकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजकुमार यह सब देखकर भौचक रह गया। उन्होंने पूछा, इस निर्जन जंगल के संकरे रास्ते में तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं एक राजकन्या हूँ। आपने जिस बगीचे में विश्राम किया था वहीं आपको देखकर मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया था। मुझे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजकुमारी से यह सब सुनकर राजकुमार ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हुए। उस बीहड़ जंगल में कहीं कुछ भी नहीं था। राजकुमारी राजकुमार के खाने पीने के लिए कुछ ढूंढने निकली। कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसे कुछ मकान दिखे। वहां जरूर लोग बाग होंगे, ऐसा सोचकर उस मकान के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ी राक्षसी का घर था। उस बूढ़ी राक्षसी के 6 लड़के थे। छोटा लड़का लंगड़ा और अंधा था। उस समय सारे लड़के जंगल में लकड़ी लेने गए थे। बूढ़ी राक्षसी ने जैसे ही उस सुंदर स्त्री को अपने द्वार पर देखा, एक पल का भी समय गंवाए बिना उसे अपने लड़कों की बहू बनाएगी, ऐसा सोचकर तुरंत उसे मंत्र मारकर बेहोश कर दिया। राजकुमारी राजकुमार के लिए खाना लेकर वापस क्या लौटती। बूढ़ी राक्षसी के द्वार पर बेहोश पड़ी रही। उधर बहुत देर होने के बाद भी राजकुमारी नहीं लौटी तो राजकुमार परेशान हो गए। एक तो भूख प्यास से हाल बेहाल था, ऊपर से राजकुमारी का लौट कर ना आना राजकुमार के लिए बहुत तकलीफ देह था। आखिर में घोड़े पर बैठकर राजकुमार खुद उसे ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते उसी बूढ़ी राक्षसी के घर जा पहुंचे राजकुमार। वहां अपनी प्राण प्रिय राजकुमारी को बेहोश पड़ा हुआ पाया। काट के घोड़े से उतरकर सारी बात उसे पता चली। तुरंत बिना समय गंवाए मंत्र पढ़कर कुमारी को होश में ले आए। राजकुमार और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। ठीक उसी समय 6 राक्षस भाई घर लौटे। उनके घर पहुंचते ही बूढ़ी राक्षसी उनसे बोली, बेटो, तुम्हारे लिए एक दिव्य सुंदरी लड़की यहाँ रखी थी। कुछ समय पहले आते तो तुम्हें वहां मिल जाती। कुछ देर पहले एक राजकुमार आकर उसे होश में लाकर अपने साथ घोड़े पर बैठा कर ले गया। 6 राक्षस माँ की बात सुनकर राजकुमार और राजकुमारी के पीछे दौड़े। काट के घोड़े पर जाते जाते पीछे कुछ शोरगुल सुनकर राजकुमार ने पलट कर देखा तो पाया कि 6 असुर उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। कुछ भी हो, वहां तो ठहरे इंसान। उनकी गति से असुरों की गति तेज थी, इसलिए असुरों ने तुरंत उनके पास पहुंचकर उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। खतरा खूब पास है जानकर राजकुमार ने मंत्र के बल पर असुर और उनके बीच में 700 पहाड़ और जंगल की सृष्टि कर दी। खूब घने जंगल में धू धू करके आग फैलने लगी। सारे राक्षस वही खड़े रह गए। एक पांव भी आगे बढ़ना असंभव था। सभी परेशान हो उठे, क्या उपाय किया जाए। बड़े भाइयों ने सलाह किया और आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, ऐसा सोचकर वापस लौटने का फैसला लिया। पर छोटे भाई ने, जो अंधा और लंगड़ा था, माँ डांटेगी ऐसा डराकर सभी भाइयों को
आग के अंदर जाने के लिए उकसाया। बूढ़ी राक्षसी के डर से सभी सातों भाई जलते हुए जंगल की आग के अंदर घुसे। मुश्किल से कुछ ही दूर जा पाए थे तो उन सब का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। एक कदम भी फिर जब वे आगे बढ़ नहीं पाए तो जादू से सारे जंगल और आग को गायब कर दिया। तब तक राजकुमार और राजकुमारी काफी आगे निकल चुके थे। जंगल और आग के गायब हो जाने के बाद सारे राक्षस आराम से राजकुमार के पास पहुंचने लगे। पीछे फिर से शोरगुल की आवाज सुनकर राजकुमारी पलटी तो देखा कि छहों राक्षस जंगल और आग को अपने जादू से गायब करके अचानक वहां हाजिर हो गए हैं। उसने तुरंत यह बात राजकुमार को बताई तो फिर से राजकुमार ने मंत्र की ताकत से 7 समुद्र तैयार कर दिए। समुद्र के इस पार राजकुमार और राजकुमारी तो दूसरी तरफ 6 राक्षस। जंगल को अपने माया के बल पर गायब तो कर दिया था, पर अब 7 समुद्र को गायब करे तो कैसे? खाली हाथ लौटेंगे तो बूढ़ी राक्षसी डांटेगी। ऐसा सोचकर सभी समुद्र के भीतर कूद गए। तैर कर ही सही, शायद समुद्र पार कर लेने से राजकुमार और राजकुमारी को पा जाएं। दूसरी तरफ राजकुमार और राजकुमारी समुद्र सृष्टि करके निश्चिंत थे। काफी दूर चलकर आने के कारण उन्होंने तय किया कि कुछ देर रुककर रसोई बनाकर खाना खा लिया जाए। ऐसा विचार कर चूल्हा जलाकर खाना पकाने लगी। रसोई ठीक बनकर तैयार हुआ ही था कि राजकुमारी ने देखा कि वहां सारे राक्षस 7 समुद्र तैरकर इस पार पहुंच रहे हैं। तब राजकुमार तलवार लेकर किनारे खड़ा हो गया। एक एक राक्षस किनारे पहुंचकर उठने लगता तो एक ही चोट से राजकुमार उसका गला काट देता। इस तरह 5 राक्षसों को राजकुमार ने मार दिया। आखिर में अंधा लंगड़ा छोटा राक्षस किनारे पहुंचा। बड़े भाइयों का अंजाम देखकर वहां पहले से ही गुहार लगाने लगा। देख भाई, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे इन लोगों ने कहा, इसलिए मैं इनके साथ आया। देखो, पहले तो मैं अंधा हूँ, ऊपर से लंगड़ा भी। मुझसे तुम्हें भला क्या नुकसान होगा? मुझे माफ कर दो। मैं मजदूरों की तरह तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। छोटे राक्षस को इस तरह गिड़गिड़ाता देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। वहां फिर उसे न मारकर अपने साथ रखने के लिए राजी हो गया। राजकुमारी ने उसे मार देने के लिए कहा, पर उसकी बात राजकुमार ने नहीं मानी। खाना बन गया था, अब राजकुमार नहाने गए। साथ में लंगड़ा राक्षस भी गया। राजकुमार अपनी पोशाक और तलवार किनारे रखकर पानी में उतरे। घाट के पत्थर पर बैठकर राजकुमार अपना सिर धोने लगे। तभी वहां राक्षस राजकुमार की पोशाक पहनकर तलवार से राजकुमार के 2 टुकड़े करके राजकुमारी के पास पहुंचा और अब वही उसका पति है ऐसा कहकर खूब खुश हुआ। राजकुमारी ने राक्षस से सारी बातें जानकर ऊपरी मन से यहाँ कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हुई। फिर नहाने के बहाने 2 टुकड़े हो गए राजकुमार के पास जाने के लिए निकल पड़ी। जाते जाते उसने राक्षस से कहा कि खाना तैयार है, वहां खाना खा ले। राजकुमारी ने एक मंत्र पढ़ दिया। अब राक्षस जितना भी खाएगा उसका पेट भरेगा नहीं, ना ही भात के पतीले से भात ही खत्म होगा। राक्षस खाना खाने बैठा। मृत राजकुमार के पास पहुंचकर राजकुमारी नहाएगी क्या, पति का यहाँ हाल देखकर रोने लगी और कहीं न जाकर वहां दिन रात रोते रोते दिन बिताने लगी। उसका यहाँ रोना शिव पार्वती ने सुना। उनकी कृपा से राजकुमार जिंदा हो गए। राजकुमारी राजकुमार को सारी बातें बताने लगी। बात करते दोनों राक्षस के पास पहुंचे। राक्षस उसी तरह खाने में जुटा था। राजकुमार ने तलवार से
राक्षस पर वार किया। एक ही चोट से राक्षस के प्राण निकल गए। राजकुमार और राजकुमारी दोनों जब घर लौटे तब तक राजा और रानी बूढ़े हो चुके थे। बेटा बहू को राज्यभार सौंपकर दोनों वानप्रस्थ के लिए निकल गए।